ऑन रिकमेंडेशन सार्थक ने कहा ये ट्राई करने के लिए, तो लेट्स सी। ये आ गए अपने वेज मोमोज। चलो भाई टूट पड़ो। पहले आप ही करो। और भाई मिर्ची ओहो पटाखे कर दिए। आई वुड ऑलवेज प्रेफर एनी गिवन डेज मोमोज भाई, फ्राइड मोमोज भी, मोमोज लवर्स ये। और अब आ गई है रबड़ी जलेबी, गरम 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 गरम, बहुत ही मस्त है गाइस। और अगर आप आ रहे हो सेक्टर 55 यहाँ ज़रूर आना, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और बहुत ही यम है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद प्रतीक। आप देख रहे हैं नया व्लॉग, नया दिन शुरू हो चुका है और बाहर लगता है कि मौसम है बिल्कुल साफ, जो कि मुझे लग रहा है हल्के हल्के बादल दिख रहे हैं वैसे, बट कंपैरेटिवली टू पंचकुला वेदर थोड़ा ठंडा है। कल रात को भी थोड़ा ठंडा ही था, लेकिन अभी होते हैं ऑफिस के लिए फटाफट तैयार और फिर चलते हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने। तो मिलते हैं अब आपको, एक बार मैं रेडी हो लूँ फिर मिलते हैं, ठीक है? चलो। तो लो जी, मैं हो गया हूँ तैयार ऑफिस के लिए। आप देख सकते हैं ये रहा मेरा आउटफिट चेक और साथ में आ गया अपना ब्लू कोट। आज कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। सिमर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आई शुड ट्राई दिस ग्रे पैंट, वाइट शर्ट एंड ब्लू ब्लेजर। तो अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, लेकिन उससे पहले नीचे जाएंगे और करेंगे ब्रेकफास्ट। तो आइए देखते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है यहाँ पे, और फिर आपको दिखाएंगे कि दिन में गुड़गांव का ट्रैफिक या फिर वो पैं गाड़ियों की चैं वो मिलती है कि नहीं। चलो चले। तो ये आ गया है जी किचन और बन रहा है अंदर अपना ब्रेकफास्ट। और ऐसे है ये सेटिंग, वहाँ पे हमारे काफ़ी खाने का सामान है और मैं लेट हूँ तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो उठा ली हैं किचन में ले गए, लेकिन ऐसे काफ़ी अरेंजमेंट से मिलता है। दूध है, ब्रेड है, बटर, स्प्राउट्स, ब्रेड टोस्ट, और यहाँ पे आई थिंक सांभर था, फिर इडली एंड मल्टीपल थिंग्स हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है अभी पराठा और चाय, सॉरी मैंने अपने लिए पराठा और कॉफ़ी ऑर्डर किया, और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी मैंने कहा है स्पेशली क्योंकि थोड़ा सा रेस्टलेसनेस था। बेड, क्योंकि जो जहाँ पे मैं सोया वो मेरे को इतना कंफर्टेबल लगा नहीं था, क्योंकि मुझे अपने बेड की आदत है, तो धीरे धीरे ही जाएगी वो। लेकिन दैट इज़ द सेकंड पार्ट। अभी मैं रेडी हूँ और फटाफट से ब्रेकफास्ट आता है तो आपको दिखाते हैं क्या क्या आ रहा है, और उसके बाद निकलते हैं ऑफिस के लिए। ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट, रहे आलू के पराठे साथ में कॉफ़ी। तो चलिए खाते हैं। तो गाइस हम निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, और ये है मेरे साथ संजय सिंह बिष्ट, जो कि बहुत ही बढ़िया टीटी खेलते हैं और हम सेम ही कंपनी में भी काम करते हैं। अभी जा रहे हैं हम। और संजय भाई फिर बस ऑल गोइंग गुड। गुड़गांव आए हैं यहाँ के ट्रैफिक को देखने। ट्रैफिक को देखने आए हैं। और व्हाट अबाउट दी AQI? यस, गले में थोड़ा फील हो रहा है। गले में खिचखिच, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। यस, थोड़ा सा तो है, कुछ तो है ऐसा डिफरेंट जो कि यू नो हम लोगों को नहीं लगता, क्योंकि प्रॉब्ली पहाड़ से हैं और ट्राई सिटी वाले NCR में आएंगे तो फर्क तो पड़ेगा guys। थोड़ा सा फर्क पड़ता है। 1-2 दिन का एडजस्टमेंट में टाइम लगता है और उसके बाद इट फील्स फिर हम यहाँ ठहर जाएंगे। हाँ, तो अभी आपको दिखाएंगे हम गुड़गांव का ट्रैफिक जो कि हो चुका है स्टार्ट। और भाई बहुत दिक्कत होने वाली है। शाम को तो हमें नहीं मिलेगी टैक्सी वहाँ से इधर, उस टाइम तो बहुत रश होता है। ऑड आवर्स में निकलना पड़ेगा। ऑड आवर्स में निकलना दैट्स द पड़ेगा। ओनली सॉल्यूशन। ये भी है। तो गाइज आपको दिखाएंगे संजय भाई के साथ टीटी की गेम शाम को, जब ये फ्री होंगे ऑफिस में तो एक गेम खेलने चलेंगे, अगर आप फ्री हो जाओगे तो, है ना? यस। चलो फिर मिलते हैं आपको ऑफिस में, और आगे भी हमारे को ट्रैफिक मिलेगा तो आपको दिखाते हैं, ठीक है? बने रहिए। Later that same evening. तो गाइज अब निकल चुके हैं ऑफिस से और अभी हम जा रहे हैं वापस अपने होटल। बहुत ही लंबा दिन था, एक्साइटिंग दिन था, बहुत मज़ा आया। वर्कशॉप डिलीवर की, काफ़ी यूनिक लोगों ने अपनी क्वेरीज़ पूछी जिसका मैंने आंसर दिया, और काफ़ी नए लोगों को मैं ऑफिस में मिला भी। लेकिन अभी जा रहा हूँ वापस, और यूजुअली इस टाइम गुड़गांव में बहुत ट्रैफिक रहता है, तो मैं आपको साइड से ये दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी रेड लाइट्स है और यहाँ पे ट्रैफिक रहता है इस तरह से। तो अभी यहाँ से अपना, वैसे तो होटल तकरीबन आई थिंक 3-4 किलोमीटर ही है, लेकिन पहुँचने में लग जाएंगे 20 मिनट, क्योंकि ट्रैफिक का टाइम रहता है।
और फिर वहाँ पहुँच के चेंज करते हैं, घर वालों से भी बात करते हैं और फिर सार्थक जैसे ही फ्री होगा ऑफिस से तो कहीं घूमने चलेंगे। आज डिनर बाहर ही करेंगे, होटल में नहीं करेंगे और आपको भी दिखाऊंगा अपने साथ कि गुड़गांव रात को कैसा होता है और कहाँ कहाँ अच्छा खाना मिलता है, वो एक्सप्लोर करेंगे और आप सबको दिखाएंगे। तो तब तक बने रहिए व्लॉग में। होटल जाके अब आपको मिलता है और रास्ते में दिखाता हूँ आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग की नज़ारे, और अगर ट्रैफिक ऐसे ही रहा तो इंटरेक्शन करते हैं फिर, ठीक है। तो ये हमारे सामने आ गया है एम्बियंस मॉल और यहाँ पे दी लीलास भी है और बहुत ही बढ़िया। देखिए कितनी जगमग जगमग रोशनी है यहाँ पे और काफ़ी लाइवली फील होता है। ऑब्वियसली ट्रैफिक है, पॉल्यूशन भी है, लेकिन जो एक वाइब ये देता है एक बहुत ही बड़ी सिटी का, वो एक एहसास दिलाता है कि कितनी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ हैं और लोग दूर दूर से आते हैं अपने सपने पूरे करने। और ये देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, और सभी यहाँ इकट्ठे एक ही ये टेक पार्क में है। और ट्रैफिक तो आपको मालूम ही है, आप देख सकते हैं, बट इट्स अ मूविंग ट्रैफिक। तो अच्छी बात यह है कि मूविंग ट्रैफिक है। और मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बार्कलेज, DLF, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, सब बड़े बड़े ब्रांड्स, PwC, सब कुछ यहीं पे है एक ही जगह पे। कल रात को भी मैंने आपको ये नज़ारा दिखाया था जब मैं आया था, और अभी भी आप देख सकते हो। लेकिन ट्रैफिक एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे थोड़ा सा पेनफुल रहती है एक टायरिंग डे के बाद, लेकिन दिस लुक्स रियली अमेजिंग। One eternity later. तो ऑफिस से आने के बाद मैं इतना थक गया कि जैसे ही मैं आया और बेड पे लेटा, मुझे तो नींद ही आ गई थी। और अभी उठा हूँ क्योंकि सार्थक का कॉल आया कि सर आपने खाना खा लिया कि नहीं। तो अपना दोस्त सार्थक अब आ रहा है नीचे मुझे पिक करने। मैं हो गया हूँ रेडी, तो मैं अब चलने वाला हूँ डिनर करने के लिए। और आपको मिलाते हैं एक नए चेहरे से भी। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में नीचे, सार्थक जब आएगा, और देखते हैं आज कहाँ जाते हैं डिनर करने। गुड़गांव का एक स्टॉल भी लगाएंगे और करेंगे खूब सारी गपशप और मस्ती, और आपको भी इन्वॉल्व करेंगे इस कन्वर्सेशन में। तो बने रहिए, चलो आओ मेरे साथ चलो। तो ये देखिए अपना दोस्त सार्थक खड़ा है, अपने लिए वेट कर रहा है क्योंकि हम जाने वाले हैं अब कहीं डिनर करने। और बिज़ी लग रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल एकदम बिज़ी हैं और देख नहीं रहे हैं, बिल्कुल अपने काम में व्यस्त हैं। तो चलो चलते हैं। और ये देखो हमारे साथ कौन आ चुका है, पहचानो गाइस। तो ये है साक्षी फ्रॉम हैदराबाद। अपने साथ ये भी जा रहे हैं डिनर करने। सार्थक गया था हैदराबाद, तो 10 दिन सार्थक क्या किया फिर हैदराबाद में? For the unique thing which I did is like I was there for 10 days. हाँ। और 10 दिन मैंने 10 अलग अलग तरह की बिरयानी खाई। अच्छा। फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। क्या I बात researched है। a lot. मैंने टॉप 10 रेस्टोरेंट्स निकाले। हाँ। That includes Paradise, Shagos, Shahbad restaurant from Charminar, अच्छा, and even I go for Rayalaseema, the most spicy biryani in the world. They claim. तो सच में स्पाइसी था कि? Spicy थी, literally आंखों से आंसू आ रहे थे मेरे। हाँ, ओ भाई साहब। तो Worth भाई the hype. हैदराबाद वालों, जो ये कह रहा है वो सच है क्या? सार्थक ने बहुत बेसिक बिरयानी खाई है वहाँ की। अरे और भाई भी साहब। काफी है जो और अच्छी है। अच्छा पैराडाइज का तो हाइप है बस। अच्छा, उसका हाइप है, मतलब अब इतनी भी? कमेंट सेक्शन ब्लास्ट कर जाएगा अगर लोग देखते होंगे। अच्छा, आई एम नॉट श्योर, मैंने हैदराबाद की बिरयानी नहीं खाई है तो मुझे नहीं मालूम। बट आप लोग बताना कमेंट करके कि सार्थक ने जो जो बिरयानी के नाम लिए हैं वो कितनी फेमस है, और क्या वो हाइप जो क्रिएट हुई है उसके लेवल पे वो अपने आप को सेटिस्फाई कर भी पाती है कि नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 55। Yes, सार्थक? Sector 55 Gurgaon, Hmm. Buddha Market. It's one of the most biggest
street food, or you can say local market in Gurgaon. अच्छा, So let's see how it goes. चलो जी चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं वहाँ क्या क्या मिलेगा. वी आर ऑन द वे. रू बिरयानी. रू बिरयानी नहीं है, रू इज अ फाइन डाइन. अच्छा, रू is a fine dine. अच्छा, और ये हैदराबाद में है? यस, तो वेन यू से क्रेजी बिरयानी मिलती है मतलब? मतलब सबसे अच्छी. अच्छा. दिल्ली वाले बुरा ना माने तो सबसे अच्छी. ठीक है भाई, तो अगर आप भी हैदराबाद में हो तो बताना कि रू फाइन डाइनिंग की बिरयानी कैसी है और क्या सच में सबसे बढ़िया बिरयानी है वो कि नहीं. नीलोफर कैफे का भी आपने हाँ, बन मस्का. यस वो ट्राई किया मैंने. वो तो बहुत ही अच्छा है यार. कौन से कैफे का? नीलोफर. नीलोफर. यस. नीलोफर में कैफे. जितना बड़ा हमारा ऑफिस है ना, उतना बड़ा और उसने कैफे. बिल्डिंग खोल रखा है कैफे का. चाय 3 फ्लोर का, 4 फ्लोर का. भाई पैसा ही पैसा भाई. टन 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 टन. मस्त लगता है मतलब गुड़गांव ऐसे अगर ट्रैफिक ना हो और पॉल्यूशन ना हो तो सही लगता है मुझे. गुड़गांव इज लव. गुड़गांव इज़ लव. सार्थक कह रहे हैं गुड़गांव इज़ लव. तो अब आ गए हम गोल्फ कोर्स रोड. यस. सो इस पूरी रोड पर कोई भी आपको स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेगा. तो पूरी रात 12 बजे के बाद यहाँ पे सब लोग अपनी स्पोर्ट्स कार्स को 120 प्लस पे भगाते हैं. तो कैमरास तो होंगे भाई. कैमरास अब ये सब वीडियो डालोगे आप. चलान नहीं करता यहाँ पर. अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ. ओह. स्पीड लिमिट 50 है यहाँ पे. बट यहाँ रात को आप देखोगे तो 12 बजे के बाद यू विल जस्ट हियर द स्पोर्ट्स बाइक एंड स्पोर्ट्स कार साउंड. नाइस. मतलब सब अपनी जैगुआर लैम्बोर्गिनी लेकर यहाँ पे हैव सम गुड टाइम. अबे क्या मिली है भाई? एट योर लेफ्ट ब्लैक बिल्डिंग्स, नो लाइट्स. ये वाली? ये बिल्डिंग्स है. हाँ. ये क्या मिली है? हाँ जी. ये है 100 करोड़ के घर. ये है 100 करोड़ के घर. गाइस देखो, ये ध्यान से देखो, ये हैं 100 करोड़ के घर. यहीं पे रहते हैं सभी अमीर लोग. अमीर क्या, मैं बोल रहा हूँ सुपर रिच लोग यहाँ रह रहे हैं. अगर ग्रोवर, राहुल गांधी, अच्छा वो सब यहीं रहते हैं. विराट कोहली. ओह माय गॉड, सबकी प्रॉपर्टी है भाई यहाँ पे. ये 100 करोड़ के घर देख लो गाइस, देख लो, बस अच्छे से देख लो. यहीं से देख लो. यहीं से देखो, बाकी तो बहुत ही मुश्किल है वहाँ तक पहुँच पाना 100 करोड़. बट हाँ, अगर आपकी किस्मत आपको मेहनत के साथ साथ वहाँ ले जाए तो कुछ कह नहीं सकते. तो हम आ गए इस मार्केट में जहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स हैं और वी कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑप्शन जहाँ भी भूख लग रही हो. और बहुत ही लंबी मार्केट है. दूसरे एंड पे भी एक मार्केट थी जहाँ से हम अभी आए और मुंह में तो पानी आ रहा है यार, बहुत सारी चीज़ें. लेट्स सी सार्थक हमें कहाँ लेके जाता है, क्योंकि ही इज़ लीडिंग अस फ्रॉम दी फ्रंट. और साथ में साक्षी बता रही हैं उनको कि क्या क्या यहाँ मिलता भी, कर साक्षी भी पहले यहीं रही है. तो लेट्स सी. और ये जाके रुक गए हैं गोलगप्पे की चाट की उस रेडी पे भाई. साक्षी को गोलगप्पे खाने हैं ठंड में. मैं तो नहीं खाऊंगा, गला ख़राब है. तो लेट्स सी. लो भाई गोलगप्पे खाओ. हाँ दो भाई, रिव्यू कैसा है? बहुत. अभी खाओ खाओ. साक्षी का रिव्यू चेक करते हैं. सही है ना? मजा नहीं आ रहा है. Whosoever is hearing me, hi, this is Jishnu. So this is KBT, stands for Kebab Biryani Tikka. So we are serving Delhi 6 authentic kebab and tikka. Like people are having this so-called notion that they would travel down to this Jama Masjid side. वो हम सर्व कर रहे हैं. तो that is what uniqueness. Another thing is the biryani जो है हमारा Calcutta दम बिरयानी, जो यहाँ पे मिलता नहीं. as per the analysis we did, वो हम बना रहे हैं. तो उसमें ट्रेडिशनली कैलकाटा में हम लोग आलू यूज़ करते हैं. तो गाइस देखिए, मैं तो नॉन वेज नहीं खाता हूँ, बट आई वुड मूव इट ऑन टू 2-4 पीपल इफ दे वांट टू ट्राई. हाँ भाई, करो ट्राई कर लो. अब आ गए हम आटा मोमोज खाने. और ये भूखे लोग जिनको मोमोज का बहुत ही चाह है, इतना सब कुछ है खाने में, पर ये आके रुके हैं कि हम मोमोज खाएंगे. बट देन आई गॉट टू नो कि कुछ ऐसी चीज़ भी होती है कि मुझे नहीं पता था. क्या है? लाफिंग है. क्या होता है उसमें? ग्लूटेन शीट फिल्ड विद सोया एंड वाई नूडल्स. तो ग्लूटेन शीट फिल्ड विद सोया एंड वाई.
और वो लाइव बनाते हैं, तो हम वो भी देखेंगे जब वो बनाएंगे। मतलब लाफिंग के या तो हेटर्स होते हैं, लवर्स होते हैं। अच्छा। नो वन बिटवीन इट। ठीक है, तो आज देखते हैं मैं लवर बनता हूँ या हीटर बनता हूँ। ऑन रिकमेंडेशन सार्थक ने कहा है ये ट्राई करने के लिए, तो लेट्स सी। ये आ गए अपने वेज मोमोज। चलो भाई टूट पड़ो। पहले आप ही करो। काफ़ी गर्म लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म है भाई। वेज ओनली नहीं, बाहर से लग रहे हैं ना। तो लो जी, अब बनने लगा है लाफिंग। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, वो भी रिकमेंडेशन है सार्थक की और साक्षी की कि एक बार ट्राई करके ज़रूर देखो। मीडियम स्पाइसी बनाना। तो ये बनने लगा है अपना लाफिंग। अब देखते हैं कैसे बनाता है। तो ये आ गई हमारी स्पाइसी चटनी टाइप है कुछ, स्पाइसी चटनी। आपका नाम क्या भैया? रतांग तमंग अनतांग दांग। ओके, कंफ्यूज हो गया भाई ऐसे। ये क्या क्या डाला वो बताते भी रहो। अच्छा, सॉल्ट, ठीक है। और ये आ गया वाई वाई, बहुत सारा वाई वाई, और साथ में गार्लिक वाटर। बहुत ही यूनिक सा कुछ लग रहा है ये। सोया सॉस, अच्छा, विनेगर एंड सोया सॉस। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ तिब्बतियन डिश। ओके, तो ये धर्मशाला में तो मिलता नहीं है। ओह अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा फीलिंग दे रहा है वो पान वाला। और कट इट इनटू पीसेस। और अब ये ऑलमोस्ट रेडी है मुझे लग रहा है। तो ये बन गया जी हमारा लाफिंग। और ये थोड़ा सा गार्निश भैया ने किया ऊपर से। अब मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ कि कैसा लगता है। लेट्स सी, और फिर रिव्यू देता हूँ। ये रहा जी, और बताता हूँ। वाई बार और मसालों का अच्छा टेस्ट है, बट जो वो बाहर वाला लेयर है ना, ग्लूटेन लेयर, वो थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील दे रहा। वो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा। तभी मैं कहता हूँ अंदर का खाता हूँ मैं हमेशा। और भाई मिर्ची, ओहो, पटाखे कर दिए इसने तो। सार्थक तू खा के देख भाई। बताओ भाई, आगे भी बताओ, चुप ही हो गए तुम तो। तो पहले से बेटर है। एज शी सेड वी हैव टू डेवलप द टेस्ट। तो मुझे पहली बार से बहुत बेटर लगा अभी। बट आई विल प्रेफर मोमोज। मोमोज ना, यू विल प्रेफर मोमोज। तो यार देखिए गाइस, मतलब नो हार्ड फीलिंग्स जो लोग लाफिंग खाते हैं। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, बट आई वुड ऑलवेज प्रेफर एनी गिवन डेज मोमोज भाई। फ्राइड मोमोज भी, मोमोज लवर्स ये। और अब आ गई है रबड़ी जलेबी, गरम 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 गरम, बहुत ही मस्त है गाइस। और अगर आप आ रहे हो सेक्टर 55 यहाँ ज़रूर आना, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और बहुत ही यम है। कंटिन्यू गाइस, सॉरी फॉर ऑल द डिस्टर्बेंस। खाओ खाओ, शर्माओ मत, अपना ही समझो। तो ये थी वो सारी मार्केट जहाँ से हमने खाना खाया, लेकिन उसके बगल में ये देखिए रियलिटी आ जाती है। देखिए कैसे टूटा फूटा पड़ा है, और बारिश तो हुई नहीं है अभी, और काफ़ी अजीब लगता है देखने में। सामने भी ये पूरी मार्केट है, चारों तरफ मार्केट ही है ये। और खाना बहुत टेस्टी था, मतलब जो हमने टेस्ट किया अभी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक नई वैरायटी का खाना भी हमने चूज़ किया। और अब चलते हैं वापस होटल, और फिर मारते हैं आपसे थोड़ी सी गपशप, और इस दिन को फिर यहीं समाप्त करेंगे।
मैं पहुंच गया हूँ वापस अपने होटल। अभी अभी सार्थक ने ड्रॉप किया और क्या ही मज़ा आया डिनर करके। अलग अलग चीज़ें ट्राई की और यूनिक फ्लेवर्स को टेस्ट करते मुझे ये पता लगा कि बहुत सी चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं है। मतलब इतने सालों से मैं जा रहा हूँ बाहर फूड के लिए, बट कभी मैंने वो चीज़ें ट्राई नहीं की थी। कुछ चीज़ों का तो नाम ही नहीं सुना था, बट बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच सार्थक, आपने घुमाया गुड़गांव और डिफरेंट हमें फूड भी टेस्ट करवाया, तो थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोग भी मुझे बताना कि जब आप गुड़गांव आते हो तो आप कौन कौन सी मार्केट में जाते हो, या कोई स्पेसिफिक फूड जो आप चाहते हो कि मैं ट्राई करूं और आप लोगों को बताऊं कि वो कैसा है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो अभी करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म और मिलेंगे आपको कल, क्योंकि कल फिर से मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं तो ऑफिस में कवर नहीं हो पाती है चीज़ें। तो सुबह और शाम को ही कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ कवर करें। तो अभी करते हैं इस व्लॉग को यहीं समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। लाइव विद प्रतीक सैनी में मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गुड नाइट।